नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि व्यापार व बुद्धि के कारक बुध 24 मई 2020 को 70 दिन के लिए अपनी स्वयं की राशि मिथुन में जा रहे हैं। यहाँ पर बुध 1 अगस्त 2020 तक रहेंगे। इस बीच में बुध 18 जून को वक्री भी होंगे और 12 जुलाई को मार्गी भी हो जाएंगे। दोस्तों, ग्रहों में बुध को राजकुमार का दर्जा प्राप्त है और वह बुद्धि, व्यापार, ज्योतिष, अकाउंट्स, स्किन, हंसी मजाक, वाणी, गर्दन, मेरे भाई बहन, काला जादू आदि बहुत सी चीज़ों के कारक हैं। बुध के अपनी राशि में आने से बुध अपने से संबंधित कारकत्वों के सभी को अच्छे फल प्रदान करते हैं, क्योंकि जब भी कोई ग्रह अपनी राशि में प्रवेश करता है तो वह वहाँ पर कोई भी कार्य करने के लिए फ्री होता है और वहाँ पर वह सबसे ज़्यादा खुश भी रहता है। इसलिए बुध के अपने राशि मिथुन में प्रवेश करने पर बुध भी अपने से संबंधित सभी कार्य व कारकत्वों के स्वतंत्रता पूर्वक फल दे पाने की स्थिति में होंगे। बुध 2 राशियों के स्वामी हैं। बुध के पास मिथुन के अलावा कन्या राशि का भी स्वामित्व है। अब किस लगन की कुंडली में बुध को किन किन भावों का स्वामित्व प्राप्त होगा, उसके अनुसार ही अपना अलग अलग प्रभाव सभी लगन वाले जातकों को प्रदान करेंगे। उसके बारे में हम अभी सभी लग्नों के बारे में जानेंगे। बुध इन 70 दिनों में अपनी राशि मिथुन में ही रहेंगे। इस बीच 18 जून को मिथुन राशि में ही वक्री भी हो जाएंगे और 25 दिन बाद 12 जुलाई को मार्गी भी हो जाएंगे। बुध इस बीच में अपनी राशि मिथुन में ही रहेंगे। वो अपनी राशि मिथुन से वृष में नहीं जाएंगे। इस कारण से बुध के वक्री होने का हमें ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। बुध अलग अलग लग्नों में अलग अलग भावों के क्या प्रभाव देंगे, आइए जानते हैं। आज हम मीन लगन के जातकों के बारे में बात करेंगे। मीन लगन की कुंडली में बुध के पास चतुर्थ व सप्तम भाव का स्वामित्व है और बुध स्वयं आपके चतुर्थ भाव में स्वयं की राशि में मौजूद होंगे। चतुर्थ भाव आपके सुखों का भाव होता है। इसके अलावा आपकी मदर, प्रॉपर्टी और व्हीकल का भी 4th हाउस ही होता है। चतुर्थ भाव का स्वामी जब चतुर्थ भाव में होता है और वह कोई शुभ ग्रह होता है, तब जातक में उतावलापन कम होता है। वह जो है उसमें ही खुश रहने वाला होता है। आपको इस समय में सारी सुविधाओं का सुख प्रदान होगा। आप किसी भी सुख की वस्तु से वंचित नहीं होंगे। लॉकडाउन की स्थिति में हम इसे इस तरह से भी देख सकते हैं कि कितने ही लोगों के पास वस्तुओं की कितनी परेशानी रह सकती है, किंतु आपके पास कोई परेशानी नहीं आएगी। ग्रहों के प्रभाव को हम देश काल पात्र के हिसाब से इस तरीके से समझ सकते हैं। अन्यथा हो सकता था कि आपको भी कोई परेशानी की स्थिति से गुजरना पड़ सकता था। कई लोग इस तरह के प्रश्न करते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है और ग्रहों के फल आप बता रहे हो। हमें हमेशा स्थिति के अनुसार ही देखना चाहिए। मीन लगन के जातकों को इसके अलावा माता का भी सुख प्राप्त होगा। आपकी माताजी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। हो सकता है आपकी माताजी से ही आपको धन संपदा या किसी चीज़ की और प्राप्ति हो जाए। यह पिता की आयु का भी स्थान होता है। इस समय में आपके पिता का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, निश्चिंत रहें। बुध के पास इसके अलावा 7वें भाव का भी स्वामित्व है और बुध स्वयं 4th हाउस में स्थित हैं, यानी आपको इस समय में अपने स्पाउस से भी सभी सुखों की प्राप्ति होगी। आपका बिजनेस पार्टनर भी आपको पूरा सपोर्ट करेगा। कुल मिलाकर मीन लगन के जातकों को इस समय में सब सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। तो दोस्तों, ये था मीन लगन के जातकों के लिए बुध के मिथुन राशि में गोचर के प्रभाव। आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य करें। साथ ही हमारे चैनल वर्धमान एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।